जय हिंद। आप सभी के लिए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बहुपद चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो 2026 मैट्रिक एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, वही क्वेश्चन है यहाँ पर हम लेकर आए हैं। तो आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और इसको बनाने के प्रयास कीजिए, क्योंकि हम बहुपद चैप्टर समाप्त कर दिए हुए हैं। उसका ऑब्जेक्टिव हम लेकर आएंगे पूरा 2011 से लेकर के 2026 तक के उसमें करा देंगे। लेकिन अभी हम 26 के जो क्वेश्चन लेकर आए हैं फर्स्ट शिफ्ट का और सेकेंड शिफ्ट का लेकर आए हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। यहाँ से सवाल कहीं रिपीट भी हो जाते हैं इसी पैटर्न पर, तो आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए तो इसको बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके सामने बोला जा रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का गुणनखंड है। ठीक है, तो इसका गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं हम बता चुके हैं चैप्टर में। यहाँ पे बना देते हैं। देखिए ध्यान से, आपको हम बताए थे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पर की संख्या के और यहाँ पर की संख्या से गुना करना होता है। तो गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 3 आएगा, है ना। 3 आएगा। तो 3 को ऐसा 2 पार्ट में गुणनखंड करेंगे, तोड़ेंगे कि हमारा जिसको गुना करने पर 3 मिल जाए और हमारा जोड़ के 4 मिल जाए। तो हम एक गुना अगर 3 करते हैं तो हमारा 3 मिल जाएगा, है कि नहीं, 3 मिल जाएगा। और हम यहाँ पे 1 माइनस में और 3 माइनस में करेंगे तो दोनों के जोड़ेंगे तो माइनस में 4 मिल जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि 4 माइनस 4 के जगह पे -4x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस के 1 माइनस 3। लेकिन 1 को हम क्या लिखेंगे, x के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, याद रखना है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम बोले x लिखेंगे, फिर माइनस यहाँ पे 3x लगा लेंगे, है ना, और प्लस में हमारा 3 आ जाएगा। बराबर में 0 रखे या ना रखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको कोष्टक में यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर कॉमन देखिएगा तो x कॉमन है दोनों में, है ना, दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर बचेगा x से भाग करेंगे 2 में तो कट जाएगा, और यहाँ पर माइनस है, x में x से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस दिया है तो माइनस ही लिखेंगे, माइनस यहाँ पे 3 है, दोनों जगह 3 है तो 3 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे। x जो है यहाँ पर रहेगा प्लस, यहाँ पे माइनस और प्लस के मतलब गुण भाग करेंगे तो माइनस आएगा। ठीक है, माइनस आएगा, और 3 में 3 से भाग करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो हम बोले थे कि दोनों बॉक्स में सेम आना चाहिए। देखिए दोनों बॉक्स में सेम आ गया। अब हमारा क्या करना है, 2 बार है दोनों, है ना, दोनों बॉक्स में 2 बार है तो 1 बार लिखना है x माइनस 1, और यहाँ पे लिख देना है फिर से आपको x माइनस 3। तो देखिए इस तरह के ऑप्शन कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे आते हैं। ये देखिए आपका सवाल है, यहाँ पर ये बोला गया है, ये हम क्वेश्चन जहाँ तहाँ से हमें दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे नंबरिंग पर ध्यान इग्नोर कीजिएगा, नंबरिंग इधर उधर होगा क्योंकि हम क्वेश्चन उसमें से उठाए हैं, है ना, बोर्ड के एग्ज़ाम के निकाले हैं एक एक करके, मेहनत लगा है ना। तो आपको भी मेहनत अपना दिखाना है। देखिए बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन लीजिएगा। देखिए 10 के आपको 2 पार्ट में ऐसा तोड़ देना है कि आपको 10 के 2 पार्ट में जब तोड़ेंगे तो 2 गुना 5 में टूटेगा। ठीक है, 2 गुना 5 में टूटेगा, और दोनों का जोड़िएगा तो 2 प्लस 5 जोड़ लीजिए तो क्या 7 मिलेगा, बिल्कुल 7 मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर वही 2 प्लस के 5 लिख देना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 2x लिख लीजिए, प्लस के 5x लिख लीजिए, और प्लस के 10 लिख दीजिए। कॉमन ले लीजिए यहाँ तक के, तो कॉमन हमारा x है तो x कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस 2 से यानी x से x कट जाएगा, बचेगा 2। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे, यहाँ पर जो सिंबल होता है वही सिंबल यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 है और यहाँ भी 10 है तो 5 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 5 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस से लिखाएगा, 5 दूनी 10। प्लस अगर रहता है सब में तो प्लस से लिखाएगा। ठीक है ना, सिंबल नहीं बदलता है। अब देखिए दोनों बॉक्स में सेम है तो एक बार लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस के 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी बच गया आपको x प्लस के 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x प्लस के 2 और x प्लस के 5 है। अरे क्या हो गया, x प्लस के 2 x प्लस के 5 है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
तो यहाँ पर आ गया, बराबर में 0 लगाइएगा तो 0 हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। देखिए इतना नहीं करेंगे हम लोग, पता है इतना भी नहीं करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हम लोग का। इतना अगर ना भी करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको हम लोग को इसी जगह पे आंसर लाना है, शून्य को निकालना है। तो देखिए इतना भी बॉक्स नहीं करेंगे तब पर भी आंसर आ जाएगा हम लोग को। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए प्लस में 2 आया है ना, तो आपको माइनस में 2 लिख देना है। यहाँ पे प्लस में 5 आया है ना, तो आपको माइनस में 5 लिख देना है बस। ये देखिए माइनस के 2 माइनस के 5 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इतना ही करना ही है बस, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में टाइम को बचाना है, क्योंकि 1 घंटा रहता है, 1 घंटा में आपको 15 या 20 मिनट भरने में भी ले लेता है एग्जामिनर वहाँ पर ही। ठीक है, तो आपके पास कुछ मिनट बचते हैं, यानी 40 मिनट 45 मिनट बचते हैं। हालांकि 1 घंटा दिया जाता है आपको वहाँ पर ही, लेकिन थोड़ा सा भरवाने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है। इसके कारण हम बोल रहे हैं कि आपको स्पीड बढ़ा के चलना है, क्योंकि सब तरह के कंफर्टेबल होना चाहिए सभी तरह से। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। देखिए ये सवाल क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यकों का योगफल है। शून्यकों का योगफल के फॉर्मूला क्या बताया है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटा a बताया है ना। b के मान कितना है बता दीजिए। b के मान देखा जाए तो यहाँ पे माइनस के 7 है, तो माइनस के 7 है, तो माइनस के 7 लिख दीजिए और यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, क्योंकि फार्मूला वाला माइनस है। नीचे a के मान कितना है, 6 दिया है, तो 6 लिख दीजिए। तो देखिए माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता है, तो 7 लिखेंगे, और यहाँ पे 6 है तो 6 लिख देंगे। तो 7 बटा 6 इसका आंसर आ रहा है। कहाँ पर है देखिए, 7 बटा 6 प्लस के। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया है, बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पर आते हैं, इसी तरह बनाना था इसको। अगला देखिएगा, आपसे कहा गया क्वेश्चन में कि बहुपद 2x² + 3x + 1 के शून्यकों का गुणनफल निकालना है। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल के फॉर्मूला होता है, गुणनफल के फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, c के मान कितना दिया गया है, तो देखिए लास्ट वाला यहाँ पे दिया है c के मान 1 है। a के मान कितना दिया है, a के मान देखिए गुना में, यानी कि x² के गुणांक में है, तो वो आपको a के मान 2 दिया है। तो बताइए 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा 1/2, कहाँ पर है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। देखिए अब ये सवाल दिया गया है, बोला है, इसमें बोला जा रहा है कि शून्यकों -3 तथा 2 वाला बहुपद है। अब बहुपद आपको ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो बहुपद निकालने के लिए क्या करना होगा बताइए। तो बहुपद निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताए हुए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर ये फार्मूला लगा देना है। तो आपको देखिए शुरू वाला जो दिया है शून्य को, वो आपका अल्फ़ा का मान है, और यहाँ पे जो लास्ट वाला दिया है वो आपको बीटा का मान है। मान रख लीजिए यहाँ पर ही, x² माइनस अल्फ़ा की जगह पे आपको माइनस के 3 लिखना है, बीटा की जगह पे आपको कितना लिखना है, 2 लिख देना है, और यहाँ पे x लगा दीजिए, प्लस अल्फ़ा की जगह पे आपको -3 लिखना है, तो -3 लिख दीजिए, गुना बीटा की जगह पे आपको कितना लिखना है, तो 2 लिख देना है, 2 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x² आ जाएगा, -3 में से 2 घटाइएगा तो आपको बचेगा 1 बचेगा, तो आपको 1 के कोई मतलब नहीं होता, सीधा x लिख दीजिए। ठीक है, इसके बगल में छिपा रहता है प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस, और 3 दूना 6 हो जाएगा। तो देखिए x², अरे कहाँ जा रहा है, x² माइनस में x -3 6, कहाँ पर आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं। ये देखिए इसमें क्या कहा गया है, आपको बोला जा रहा है कि बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना। यानी कि कोष्टक में लगा के दिया माइनस, यानी कि 3 दिया है, -2√5 का होल स्क्वायर। तो इसको बनाने के लिए क्या होगा, फार्मूला आपको लगाना होगा a² माइनस के b² वाला, है ना, a² माइनस के b² वाला फार्मूला लगाना होगा, यानी a² नहीं, a - b के होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला लगाएंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, a² प्लस b² माइनस के 2ab। बस ये फार्मूला लगा देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा, क्योंकि अभी इस फॉर्म में लिखा गया है, तो इस फॉर्म में हमको आना है। ठीक है, तो चलिए ना आते हैं। देखिए शुरू वाला जो है a के मान है, ये वाला जो है हमारा b के मान है। ठीक है, 2, यानी a के मान हमारा कितना है 3, b के मान कितना है 2√5। बस फार्मूला लगा देंगे a² प्लस b² माइनस के 2ab।
ए के मान कितना दिया है 3, 3 रख लीजिए एक जगह पे, स्क्वायर लगाइए, प्लस बी के मान कितना दिया है 2 में रूट में 5, यहाँ पे स्क्वायर लगा लीजिए, माइनस 2 गुना ए के मान कितना है 3, बी के मान कितना है 2 रूट में 5, ठीक है। 3 के स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 2 के स्क्वायर 4, 4 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4 और रूट के स्क्वायर करिए तब 5 निकलेगा, तो 4, देखिए समझाते ध्यान से देखिए, 2 के स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा 4, 2 के स्क्वायर कितना 4 और रूट 5 के स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए कोई से में तो गुना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गुना और रूट के स्क्वायर कीजिएगा, रूट 5 के स्क्वायर की तब 5 ही ना निकल गएगा, 4 गुना 5 कितना होता है 20, तो हमको 20 लिख देते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत, यहाँ पर सीधा 20 लिख देते हैं, यहाँ पर हमारा 20 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस के 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12 और रूट में 5 है तो आपको रूट में 5 हो जाएगा, है ना। देखिए 20 और 9 जोड़ लीजिए, दोनों प्लस में है तो 29 माइनस 12 रूट 5, कहाँ पर इस तरह के ऑप्शन चेक करिए, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बना देना था। आइए अगला सवाल पे, हम लल्लू राम सवाल दिया है, हर साल आता है इस तरह के सवाल, तो ध्यान से देखना है। बहुपद x² माइनस 4 के शून्यक है, शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के क्या करना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं, x² लिखेंगे, x² लिखेंगे, माइनस 4 लिखेंगे, बराबर में 0। हम लोग ज़्यादा इतना आपको समझा देते हैं अभी, नहीं तो इतना भी नहीं करना है, ठीक है। तो x हटाएंगे, x² को यहाँ रखेंगे तो बराबर में 4 आ जाएगा प्लस में, और x यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा रूट में 4 आ जाएगा। और रूट 4 के वर्गमूल क्या होता है, रूट 4 के वर्गमूल जब निकालते हैं तो प्लस माइनस के 2 निकलता है बराबर में, प्लस माइनस के 2 निकलता है बराबर में। तो प्लस माइनस के 2 है तो देखिए समझिए, एक बार ये वाला प्लस के 2 हो जाएगा, ठीक है, तो एक बार प्लस के 2 कॉमा, एक बार ये वाला माइनस के 2 हो जाएगा, तो माइनस के 2, तो 2 कॉमा माइनस 2 कहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाना है, लेकिन इतना कीजिएगा, इतना भी नहीं करते, सीधा बोलते x बराबर रूट में 4, है ना, और इसका वर्गमूल निकाल लेते तो प्लस माइनस के 2, बस यहाँ पे बोलते, यहाँ बोलते 2 और यहाँ बोलते माइनस के 2, हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से बनाना था।